आज की क्लास है वो बेसिकली जो क्लास है वो टॉपिक है इंट्रोडक्शन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल। जो बच्चे ऑफलाइन क्लास में थे उन्होंने चीजें समझी, ऑनलाइन वालों के लिए थोड़ा सा यहाँ ध्यान रखना है, जो चीजें समझ में ना है वो पूछ लीजिएगा, ठीक है। मैं डायरेक्ट फॉर्म की बात करूंगा बच्चों। डिफरेंशिएशन में ना जो स्लोप होती है, देखो दो टाइप की स्लोप होती है। एक होती है टेंजेंट। टेंजेंट समझते हो ना सभी? टेंजेंट क्या होता है सभी को मालूम है? टेंजेंट का मतलब टच करता हुआ, है ना। और नॉर्मल का मतलब जो उसको परपेंडिकुलर फॉर्म में डायरेक्ट कट कर रहा हो, वो क्या होता है? एक सेकंड बच्चों। हाँ जी बच्चों, तो हम बात कर रहे थे टेंजेंट नॉर्मल। तो ये जो लाइन होती है जो कर्व को टच करती है इसे टेंजेंट कहते हैं, और जो इसको परपेंडिकुलर फॉर्म में वो करती है वो क्या कहलाती है? नॉर्मल कहलाती है। क्या कहलाती है बेटा? नॉर्मल कहलाती है। अब हम बात करें, यहाँ पर दो टाइप की स्लोप होती है। स्लोप का मतलब सभी को मालूम है, स्लोप का मतलब सभी को पता है, ढलान, है ना। तो यहाँ स्लोप निकालने के जो तरीके हैं ना वो समझने वाले हैं। एक टेंजेंट है, एक नॉर्मल। दो कंडीशन समझ में आ गई, टेंजेंट क्या होता है, नॉर्मल क्या होता है। जो टेंजेंट है ना, डी वाई अपॉन डी एक्स के नेचर को टेंजेंट फॉर्म बोली जाती है। क्या बोलते हैं हम? डी वाई अपॉन डी एक्स को हम क्या बोलते हैं? टेंजेंट स्लोप कहते हैं। क्या कहते हैं? टेंजेंट स्लोप कहते हैं। एम से भी डिनोट करते हैं। और जो नॉर्मल होता है ना बेटा, वो होता है -1 अपॉन टेंजेंट स्लोप। -1 अपॉन टेंजेंट स्लोप। टेंजेंट क्या है? डी वाई अपॉन डी एक्स। तो आपको नहीं लगता इसको माइनस डी एक्स अपॉन डी वाई बोले, है ना। टेंजेंट ये है, नॉर्मल ही है। यहां तक बात सभी को समझ में आ गई। अब आपके पास दो स्लोप, ध्यान रखिए, चार ही चीज पूछिए पूरे चैप्टर के अंदर, इस पूरे एक्सरसाइज के अंदर, सॉरी, आपसे चार ही चीज पूछी है। नॉर्मल स्लोप, टेंजेंट स्लोप, और नॉर्मल इक्वेशन ऑफ लाइन, इक्वेशन ऑफ लाइन, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन, टेंजेंट लाइन, और इक्वेशन ऑफ नॉर्मल लाइन। केवल चार ही चीज पूछी है पूरी एक्सरसाइज के अंदर। अगर मैं सीधी बात करूं, केवल चार चीज, y माइनस y1, m x माइनस x1, और y माइनस y1 इक्वल टू -1 अपॉन x2, x माइनस x1। आपने नोटिस किया, आपने यहाँ नोटिस किया कि यहाँ पर m डाला है। m यहाँ पर जो नेचर है वो क्या है? टेंजेंट स्लोप का। क्या है? टेंजेंट स्लोप, ठीक। और सेम ही इक्वेशन में यहाँ जो मैंने लिखा वो -1 अपॉन लिखा, ये क्या है? नॉर्मल स्लोप। क्या है बेटा? नॉर्मल स्लोप। आई बात नॉर्मल सर स्लोप। या नहीं आई? कोई दिक्कत लग रही हो तो बताओ। किसी बच्चे को कोई दिक्कत है, कोई समस्या है? अगर है तो सर नहीं है। अब बात करते हैं कुछ फैक्ट के बारे में। जो फैक्ट यहाँ पर है वो क्या क्या है बेटा? जैसे कि अगर मैं सीधी बात करूं तो हम ना डी वाई अपॉन डी एक्स, यहाँ ध्यान रखना, डी वाई डी एक्स, डेल वाई अपॉन डेल एक्स, एफ डैश एक्स, ठीक, वाई डैश y1, इस टाइप से, और टेन थीटा m बोलते हो -a अपॉन b। ये जो सारी मैंने फॉर्म लिखी है ना, ये सारी की सारी फॉर्म, ये सारी की सारी फॉर्म एक्चुअल में स्लोप को डिफाइन करती है। किसको? स्लोप को। और किस नेचर को? टेंजेंट नेचर को। किस नेचर को डिफाइन करती है? टेंजेंट नेचर को डिफाइन करती है। अब हमारे पास दो एस्पेक्ट हैं बेटा, हमें पढ़ाई करने के जो है वो दो एस्पेक्ट है। एक है ऑब्जेक्टिव और दूसरा क्या है?
सब्जेक्टिव, क्या है? ऑब्जेक्टिव, और दूसरा क्या है? सब्जेक्टिव। तो जो ऑब्जेक्टिव है ना मेरे बच्चों, उसमें आप कैसे भी करो कोई दिक्कत नहीं, पर जो सब्जेक्टिव है ना उसे प्रॉपर फॉर्म में करना पड़ेगा। जो मैंने आपको बताया इंटरनल असेसमेंट जो 10 मार्क्स के होने हैं, वो सब्जेक्टिव किसी किसी स्कूल में सब्जेक्टिव हो रहा है, किसी में ऑब्जेक्टिव हो रहा है, किसी में सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव दोनों हो रहा है। तो वो डिपेंड करता है सिचुएशन के ऊपर, आप देख लेना। ठीक, हाँ आसना बोलिए क्या कहना चाह रही है? सर जैसे कि मेरे स्कूल में ऑब्जेक्टिव हो रहा है तो मैं ज्यादा फोकस ऑब्जेक्टिव में करूँ ना, मतलब ये टेंजेंट और नॉर्मल दूसरे चैप्टर में तो नहीं आएगा ना? नहीं दूसरे नहीं आया। टेंजेंट नॉर्मल ऐसा नहीं है, गलत फहमी शिकार हो रही है। टेंजेंट नॉर्मल डायरेक्ट वर्ड नहीं कहलाएगा, पर टेंजेंट नॉर्मल जैसे निकालते हैं ना, वो आने वाले एक्सरसाइज में है। ऐसे मैक्सिमम भी है। यानी डेरिवेटिव करने का जो ट्रिक है ना अलग अलग कंडीशन की, वो आपको पता होनी चाहिए। चैप्टर नंबर 9 अगला जो आएगा चैप्टर, मतलब अगले यूनिट में, वहां पर भी इसका यूज करने वाले हैं। जो तो डेल सर मैं इसको करूं, मतलब जो कि डेल करूं? बोलो सर बोल दिया। मैं ये कह रहा हूँ कि ये जो कॉन्सेप्ट है ना, इनको मतलब ऐसे नहीं हवा में रखना, क्योंकि आने वाली जो यूनिट्स हैं, मतलब जो अगला आपका टर्म होगा, उस टर्म में कहीं ना कहीं डायरेक्टली एक आध क्वेश्चन ऐसे हैं जो इनसे इफेक्टेड है। तो थोड़ा तैयार रहिएगा, ठीक है? मतलब ये नहीं कि मतलब हवा में ले लिया, दिक्कत जाएगी। तो ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दो कंडीशन आपके पास है। अब ऑब्जेक्टिव के लिए तो आप डायरेक्ट भी अप्लाई कर सकते हो, और मगर सब्जेक्टिव के लिए प्रॉपर यूज करना है आपको। अब बात आती है सर इक्वेशन। देखो एग्जामिनर ना कुछ नए क्वेश्चन नहीं बनाता, वो केवल क्वेश्चनों को मोल्ड करता है। अब आपको कंफ्यूज करने के लिए वो 4 ऑप्शन दे देगा, बोलेगा इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, और क्या करेगा पता है? लिखेगा y माइनस y1 डेल x डेल y x माइनस x1। पहला ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन, ये a हो गया, ये b हो गया, y माइनस y1 डेल y अपॉन डेल x और x माइनस x1। c जो आपके पास है वो दे देगा x माइनस x1 माइनस dy अपॉन dx ऑफ dx अपॉन dy और y माइनस y। ठीक, और एक दे देगा कुछ भी x प्लस x1 dy अपॉन dx y प्लस y1। ठीक है, अब बताइए इसमें से कौन सा आंसर सही है? सर बी वाला। क्या? बी वाला आपके अकॉर्डिंग बी? चलो ठीक। और चौहान, अदिति चौहान, अदिति चौहान आपके अकॉर्डिंग? यस सर। बताइए। सब बी। पक्का? और भाई कोई? अदिति, साक्षी, अमन? यस सर। बताइए। सर मैंने बताया तो था बी। सबका बी है? ऑप्शन बी। सारे सर बी इंटेलिजेंट बी। सारे इंटेलिजेंट बच्चे निकले। अच्छा, ये अगर ऐसा ना करके यहाँ पर, चलो खैर क्वेश्चन तुम्हें आएगा समझ में क्या करना चाहिए। ठीक है, तो कहने का मतलब है वो एग्जामिनर क्या करेगा, क्वेश्चन की इन फॉर्म में से कोई भी फॉर्म उठा के ट्विस्ट कर देगा। तो संभल के रहिएगा, यहाँ पर कंडीशन शो की जाती है दूसरे तरीके से। अब कुछ नए फैक्ट और सीखिए। मैं इवन पढ़ा चुका हूँ इन फैक्ट को। परपेंडिकुलर देखो पैरेलल केस, हमारे पास 2 केस होते हैं।
एक पैरेलल होता है, एक परपेंडिकुलर केस होता है। ठीक है, पैरेलल में दोनों, चाहे वो कर्व हो दोनों या फिर लाइन हो या जो भी हो, कर्व लाइन हो, अगर उसने पैरेलल बोला है तो स्लोप इक्वल होंगी। ठीक बेटा, और अगर वो परपेंडिकुलर बोल देता है तो दोनों का प्रोडक्ट -1 होगा। ये बात समझ में आ गई या नहीं आई? जल्दी बोलो। सर आ Yes, गई। sir. किसी को दिक्कत? नो सर। नो, गुड। अब हम बात करते हैं कंडीशन के बारे में। अब इसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट चीज, ये तो पैरेलल केस और परपेंडिकुलर केस था। अगर वो किसी एक्सिस के पैरेलल लेता है, ध्यान रखना दोनों चीज अलग है। अगर वो पैरेलल टू एक्स एक्सिस बोलता है या पैरेलल टू वाई एक्सिस बोलता है, तो उस केस में क्या होगा? पैरेलल टू अगर एक्स बोलता है तो डी वाई अपॉन डी एक्स 0 होगा, और पैरेलल टू अगर वाई बोलता है तो डी एक्स अपॉन डी वाई इक्वल टू 0 होगा। ठीक है, ये कंडीशन याद रखना, फैक्ट पूछे जाएंगे एग्जाम में, ये डायरेक्ट फैक्ट एग्जाम में पूछे जाएंगे, ये कंडीशन ध्यान रखिएगा। ठीक, अब बात दिमाग में आती है, सर आपने जो लिखा है मैं वही बात को सही क्यों मानूं? ये तो 11 से पढ़ते आ रहे हो, ये दोनों फैक्ट तो 11 में ही पढ़े होंगे, है ना? यस सर। अब बात आती है इसकी, सर ये बात हम आपकी क्यों माने? तो बच्चों मेरे कहने का सेंस क्या है समझो। अगर मैं सीधी बात करता हूं इस कंडीशन के लिए, ये आपके पास कोई क्या है, एक ग्राफ है मैंने बना दिया। अगर वो पैरेलल टू किसके बोलता है? एक्स एक्सिस के बोलता है, तो ये लाइन हो जाएगी। यस और नो? आया ना? यस सर। अब मैंने आपको डिफरेंशिएशन पढ़ाया था तो कहा था कि y के चेंज की वैल्यूएशन तो हो रही है, पर x का चेंज होना कंपलसरी है। y चाहे चेंज हो चाहे ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता, पर जिसके विद रिस्पेक्ट है उसका चेंज होना कंपलसरी कंडीशन। यस या नो? ये बात पढ़ाई थी नहीं पढ़ाई थी? यस सर। पढ़ाई थी अदिति चौहान? यस। Yes, sir. अब बात आती है कि हम इसे डील कैसे करें। तो बेटा देखो, ये है हमारे पास एक्स एक्सिस, ठीक? यहां पर नजर आ रहा है कि एक्स में क्या आ रहा है? चेंज आ रहा है। किसमें आ रहा है चेंज? एक्स में चेंज आ रहा है, पर जो रिजल्ट है वाई वो हमेशा क्या आ रहा है? सेम आ रहा है। अरे हाँ या ना? Yes, sir. तो मतलब कि वो कांस्टेंट है इसलिए वो 0 होगा। एग्जैक्टली, वाई जो है वो नहीं चेंज हो रहा। वाई क्या हो रहा है? चेंज नहीं हो रहा है, पर जो इसका इनपुट है जिसका चेंज होना कंपलसरी है, अगर इसका इनपुट नहीं चेंज होता ना तो हम कंडीशन डिफरेंशिएशन कह ही नहीं सकते। तो ये जो x था ये तो चेंज हो रहा है, जब x चेंज हो रहा है तो विद रिस्पेक्ट किसके होगा? x के। ठीक, अब y जो है वो हमेशा क्या है? सेम ही है। y क्या है? सेम ही है, तो उसका चेंज क्या हो रहा है? कुछ नहीं हो रहा, तो हम इसको dy अपॉन dx तो 0 बोलेंगे। पर अगर यही कंडीशन किसके पैरेलल होती? अरे किसके पैरेलल होती? वाई के। y के पैरेलल होती, तो y चेंज होता? अरे y चेंज होता ना, और एक्स X कांस्टेंट रहता है। कांस्टेंट होता, 0 जाता। मेरी बात समझ में आई कि किसमें dy अपॉन dx करना है, किसमें dx अपॉन dy करना है और क्यों करना है? ये बात क्लियर हुई या नहीं हुई? Yes, sir. सभी को समझ में आ गई? चलिए, तो अब हम बात करते हैं एक्सरसाइज पे आते हैं सीधा, क्योंकि खामखा टाइम खराब करना मुझे नहीं लग रहा ठीक है। अब एक्सरसाइज में करना क्या है? 4 ही चीजें पूरे चैप्टर में। वो आपसे इक्वेशन पूछेगा टेंजेंट नॉर्मल, और क्या पूछेगा? टेंजेंट पूछेगा,
टेंजेंट नॉर्मल टेंजेंट की इक्वेशन पूछेगा और क्या पूछेगा? पैरेलल टू एक्सिस। हाँ, यही सब छोटी मोटी चीजें दी होंगी। चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चनों को लेकर। 2-4 क्वेश्चन करते हैं, थोड़ा सा रिकॉल हो जाएंगे कॉन्सेप्ट आप सभी के। जिन बच्चों ने पढ़ रखा है उनका भला हो जाएगा और जिनका जो नहीं पढ़ रखा उनका भी भला हो जाएगा। और हाँ भाई, इस संडे की जो क्लास है, इस संडे की जो क्लास होगी, गलती से कोई मिस मत करना, क्योंकि जो टॉपिक पढ़ाने वाला वो वैल्यू बेस्ड क्वेश्चनों पे डिपेंड होगा और मैक्सिमम मिनिमम पढ़ाऊंगा। और सारे के सारे बच्चे ऑफलाइन आने की कोशिश करना, अननेसेसरी कट मत मारना, नहीं तो नुकसान हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि ज्यादा मजा आपको इसी में आएगा, क्या नाम है, ऑफलाइन में आएगा उस टॉपिक में। हालांकि ऑनलाइन भी कराऊंगा मैं, एक दिन का टॉपिक नहीं है वो, हफ्ता 1.5 हफ्ता खींचेगा। चलिए देखिए, क्वेश्चन दिया हुआ है, रिकॉल करते हुए जिसने कर रखा हो फटाफट कर लेगा और जिसने नहीं कर रखा वो सीख लेगा। ठीक है, अब आपको नजर आ रहा होगा उसने हमसे क्या बोला क्वेश्चन में। उसने हमसे क्या डिमांड करी कि स्लोप ऑफ टेंजेंट निकालो, अगर ये इक्वेशन दे रखी है और वैल्यू ये दे रखी है। ठीक, तो हम क्या करेंगे, पहले भाई y इक्वेशन है 3x की 4x डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x वी गेट तो dy अपॉन dx 12x की 3 4 आंसर है एकदम। अब यहाँ पर उसने x की वैल्यू गिवन है, यानी डिफरेंशिएशन करने के बाद वैल्यू पुट करनी है। तो आपने जब 4 पुट किया इसमें तो 12 इंटू 4 की 3 4 768 माइनस 4 764। समझ में आ गई बात या नहीं आई? आ गई पक्का? यस सर। जिसको आता है वो मतलब घबराना नहीं, वो दोबारा भी ट्राई करना, मतलब ऐसे नहीं कि आगे एकदम हो जाओ। एक क्वेश्चन और देखिए, सिंपल सा आता है तो जल्दी करके दिखाओ, स्पीड बढ़ाओ, और नहीं आता तो सीख लो। ये रहा क्वेश्चन, अभी ज्वाइन करता बेटा अदिति चौहान। y माइनस y1 m x माइनस x1, यही इक्वेशन ऑफ टेंजेंट है ना हमारी, ये इक्वेशन ऑफ टेंजेंट है हमारी, यस ना? यस सर। अगर ये इक्वेशन ऑफ टेंजेंट है आपकी, आपके पास स्लोप गिवन है, स्लोप क्या गिवन है, m इक्वल टू 2। ठीक, तो आपको क्या चाहिए, x1 और y1 चाहिए, यही पॉइंट चाहिए ना? अरे हाँ या ना? यस सर। तो पहली बात कि आपका स्लोप 2 दे रखा है और टेंजेंट बोल रखा है और लाइन भी दे रखी है, इक्वेशन दे रखी है। तो इस इक्वेशन को अगर आप डिफरेंशिएट करोगे, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x वी गेट, तो हमें क्या मिलेगा, dy अपॉन dx। आपने 1 अपॉन x का डेरिवेटिव क्या पढ़ा था, -1 अपॉन x स्क्वायर पढ़ा था, यही पढ़ेंगे। यस सर। तो यहाँ से क्या आएगा, -1 अपॉन x माइनस 1, सॉरी x माइनस 3 का होल स्क्वायर और फिर x का डेरिवेटिव 1। ठीक, यस ओके। सर। अब जो स्लोप है वो क्या दे रखी है, 2 दे रखी है। तो यहाँ पर 2 इक्वल टू -1 अपॉन x माइनस 3 का होल स्क्वायर, x माइनस 3 का स्क्वायर इक्वल टू -1 अपॉन। अब आप देखोगे तो यहाँ रूट आएगा माइनस का, क्या आएगा, रूट माइनस का आएगा। और रूट माइनस का क्या होता है, नॉन रियल नंबर। क्या होता है, नॉन रियल नंबर। so it can't be possible, it can't be possible to find tangent equation.
आगे बात समझ में नहीं आई? ये फिजिबल नहीं है ना? यस सर, यस सर। हाँ, अगर यहाँ तक कर भी देते हो तो ये क्या होगा 3 प्लस, ये क्या आ गया नॉन रियल नंबर आ गया। जब नॉन रियल नंबर है तो हम काम ही नहीं कर सकते। आगे बात समझ में? अब आप लोगों ने Yes, करना sir. क्या है, आप लोगों ने क्या करना है, ये क्वेश्चन नंबर 14 तक ट्राई करना है। कहां तक ट्राई करना है? 14 तक ट्राई करना है, 1 to 14। ठीक।